वेलकम बैक टू लास्ट मिनट इंजीनियर गाइस। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल इंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केसेस, उसके बारे में आज हम डीप में पढ़ेंगे। तो यह है हमारा सी बाय लास्ट मिनट इंजीनियर का फोल्डर जिसमें हम फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे lecture3.c। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब बेसिक कोड लिख के लेता हूँ जो कि प्रिंट करेगा LME को, मतलब लास्ट मिनट इंजीनियर को। हैश इन, ये देखो, ये इसकी खास बात है विजुअल स्टूडियो कोड की, मैंने सिर्फ इन लिखा है तो यहाँ पर इनक्लूड आ चुका है। तो यहाँ पर stdio.h को लिख लेता हूँ और उसके बाद मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। हमारा मेन फंक्शन होगा इंट मेन। तो यहाँ पर मेन फंक्शन डिक्लेयर करके रखा है। तो अभी हम बेसिक प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके लास्ट मिनट इंजीनियर को प्रिंट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले हमारे 2-3 लेक्चर में ही क्लियर की थी। तो मतलब पहले 0 लेक्चर लिया था ना, इसलिए 3 बोला इंजीनियर। और उसके बाद सेमी कॉलम लगाना नहीं भूलना। और विजुअल स्टूडियो कोड में Ctrl+S करके हम कोड को रन करके देखते हैं, होगा रन, मतलब लास्ट मिनट इंजीनियर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लास्ट मिनट इंजीनियर प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, प्रिंट किया लास्ट मिनट इंजीनियर को। यहाँ पर एक /n लगा लेता हूँ, मतलब जब भी हम अपना आगे वाला कोड लिखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ये सब कंसेप्ट मैंने पहले 2-3 लेक्चर में क्लियर किए है, तो वो सब देख के आना आगे आते हुए, मतलब आपको एक अच्छी आइडिया आएगी कि हमें करना क्या है। तो आज तो पहले तो हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। मतलब इफ़ और एल्स, जैसे कि मैं बताना चाहूँ, तो अगर मैं एक टास्क दे रहा हूँ, एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, अभी तो एक सपोज करो, मतलब ऐसा नहीं होता। अगर हमारी एज 18 से ग्रेटर है तो हम सैड है, और 18 से कम है तो हम हैप्पी है। मतलब हम बचपन में खुश थे, अब इस अडल्ट एज में इतने खुश नहीं है। तो जस्ट सपोज करके लो, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझो इसको। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमारी एज अगर 20, मतलब कोई भी हो 18 से ग्रेटर, मतलब कोई भी नंबर हो, तो हम सैड है। और अगर हमारी 18 से कम हो एज तो हम हैप्पी है। ऐसे हमें प्रिंट करना है बस। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हम एज को डिक्लेयर कर लेते हैं इंट, और उसके बाद हम यूज़र से लेंगे कि एंटर करो अपनी एज को। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर यूर एज, ऐसा एक मतलब एक स्टेटमेंट पास करेंगे और इसको सेमी कॉलम लगा लेते हैं। और स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके हम यूज़र से लेंगे कि मतलब जो भी नंबर उसकी एज है वो हम उससे लेंगे और वो स्टोर करेंगे एज वेरिएबल में। तो यहाँ पर सेमी कॉलम लगा लेता हूँ, मतलब अगर जब भी यूज़र पास करेगा अपनी एज को तो वो एज में जाके स्टोर होगी। मतलब एंटर यूर एज उसको पहले दिखेगा। एक दिखा देता हूँ Ctrl+S करके सेव करके। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो टर्मिनल में पहले क्या प्रिंट हुआ, लास्ट मिनट इंजीनियर। उसके बाद हमें एज अपनी इंटर करनी है। मैं 13 कर देता हूँ। मतलब कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया नहीं है। तो पहले तो हम इफ़ की कंडीशंस लगाएंगे, जैसे कि हम अभी इफ़, मतलब ये सिंटैक्स देख लो इसका क्या है। इफ़ के अभी जो भी ये मतलब हमारे इफ़ में ये आप जो देख रहे हो, मतलब ये जो ब्रैकेट्स है इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन को पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख के लेता हूँ, अगर एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 तो हम क्या है, खुश है। तो प्रिंटफ हैप्पी, सॉरी। और एल्स हमें क्या करना है, सॉरी सेमी कॉलम लगाना भूल गया था। एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, एल्स मतलब अगर, मतलब ये नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, तो सीधा प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, एल्स सैड। तो अभी कोड का एक आपको समझाता हूँ। ये हमने क्या की, कंडीशन पास की। हमने इफ़ में कंडीशन पास की, अगर हमारी एज इज़ इक्वल टू और लेस देन है, मतलब 18 के इक्वल टू और लेस देन है तो हम क्या है, हैप्पी है, मतलब बचपन में हम खुश थे। और एल्स अगर नहीं है, मतलब 18 से ग्रेटर है, इसका मतलब यही है कि अगर 18 से ग्रेटर है तो हम सैड है। तो Ctrl+S करके सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर
पहले तो लास्ट में इंटीजर प्रिंट हुआ, उसके बाद एज को एंटर, अगर मेरी एज अभी 20 है एंटर, तो मैं सैड हूँ। तो ऐसा मतलब आपको पता चल गया होगा कि हमने किया क्या है। और एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, मतलब आपको भी आइडिया आ जाएगा। एंटर योर एज, अगर मेरी एज 14 होती तो भी सैड, सॉरी कंट्रोल वैसे करना भूल गया था शायद मैं। अगर मेरी एज लेस देन और इक्वल टू 18 है तो प्रिंट एफ होगा हैप्पी। और उसके बाद अगर मेरी एज मतलब 18 से ग्रेटर है, मतलब 18 मेरा ग्रेटर है, तो मैं क्या हूँ, सैड हूँ। तो आपको पता चल गया होगा हमने किया क्या है। तो यही था इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बोलूँ तो यही था इफ एल्स स्टेटमेंट्स, और कुछ नहीं है। तो पहले तो इसका सिंटैक्स याद रखो, इफ़ और इसमें कंडीशन लगाने की, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी हमारा कुछ स्टेटमेंट्स होंगे उसको पास करने का, और एल्स करके मतलब अगर ये कंडीशन हो गई तो ये प्रिंट होगा, और इस मतलब जो भी हमारा मेन फंक्शन है उसमें रिटर्न जाएगा। और नहीं हुआ तो वो मतलब एल्स, अगर मतलब समझ के ले लो, अगर ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं हुआ, मतलब इफ केस जो केस अगर पास नहीं हुए तो एल्स पे जाएगा वो, नहीं तो वो वहीं से रिटर्न कर जाएगा। और इसके बाद तो कोड में रिटर्न ज़ीरो, या मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में रिटर्न ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी मैं आपको एक टैप करके दिखाई देता हूँ, मतलब ये कैसे होता है। अब सपोज़ करो कि ये हमारी इफ स्टेटमेंट है, ये जो भी है, मतलब अगर जिनको पता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इफ स्टेटमेंट में हमने क्या पास किया, एज को पास किया, मतलब एक कंडीशन दी इसको कि एज तेरी इतनी इतनी है, अगर उतनी एज होगी तो वही मतलब यही प्रिंट होगा। और उसके बाद डायरेक्टली ये हमारा जो कोड है ना वो एल्स पे नहीं जाएगा, रिटर्न ज़ीरो पे जाएगा और कोड ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट मतलब ये हमारी केस अगर ये पास नहीं हुई तो वो एल्स पे जाएगा। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा पार्ट देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो इसके लिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम स्विच केसेस और इफ एल्स इफ के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमेंट आउट करके लिखा है थोड़ा सा, मतलब ये देखो, अगर हमारे पास 3 कंडीशंस है, मतलब पहले तो हमने क्या किया था, अगर एज हमारी 18 से ग्रेटर है तो हम सैड है, उससे कम है तो हैप्पी है। अभी हमें एक तीसरा भी हमें मतलब एक कंडीशन दी है तीसरी, अगर हमारी एज 18 मतलब 45 से ग्रेटर है तो हम खुश हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, इफ एल्स इफ और एल्स, मतलब ये इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर मैंने कमेंट आउट करके रखा है। सोर्स कोड बाद में जब मैं दे रहा हूँ तब तुम देख लेना। अभी के लिए आपका होमवर्क टास्क यही है कि मैंने क्या किया था, ये ऊपर देख सकते हो तुम, एज हमारी मतलब लेस देन और इक्वल टू 18 है तो हम हैप्पी है, एल्स हम सैड है। तो अभी मैं आपको 3 कंडीशंस दे रहा हूँ। अगर हमारी एज मतलब यही दो कंडीशन और इसमें एक थर्ड कंडीशन ऐड कर लो, जो कि है हमारी, अगर हमारी एज 45 से ग्रेटर है तो भी हम हैप्पी है। तो बस इतना ही कर लो। और ये मतलब ये होमवर्क की टाइप है, आप ही करके देख लो, आपको ही फायदा होने वाला है। तो ये कर लो। यहाँ पर मैंने कमेंट आउट उसका मतलब ये फॉर्मेट एल्गोरिदम दिया है, जिससे आपको मतलब पता चल सकता है कि हमें करना क्या है। तो और उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे स्विच केसेस के ऊपर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ऊपर का कोड मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब ये बाद में हम मैं सोर्स कोड में सब कुछ दूंगा। अभी किसी को अभी अभी चाहिए तो कमेंट करके लिखो, मैं उसको मतलब जल्दी शेयर कर दूंगा। नहीं तो मैं पूरा कोर्स हमारा पूरा होने के बाद सोर्स कोड सब देने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पहले क्या किया हमने, इंट नंबर को डिक्लेयर किया। ये मैंने लिख के रखा था क्योंकि लिख के बताने में ज़्यादा टाइम जाएगा, तो ये मतलब ये आसान होगा तुम आपको भी और मुझको भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंट नंबर को डिक्लेयर किया, मतलब जो भी हमारा नंबर होगा वो इंटीजर होगा। उसके बाद हम एक प्रिंटफ मतलब एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 3। मतलब हम यूज़र को बताएंगे कि बाबा 1 to 3 के बीच में जो भी नंबर है उसको आप मतलब एंटर करो। और स्कैनअप का यूज़ करके हम उसे ले लेंगे। अगर उसने 2 एंटर किया तो वो नंबर में जाके 2 स्टोर होगा। तो स्विच केस, मतलब यहाँ पर तुम देख सकते हो स्विच नंबर, मतलब हमें स्विच क्या करना है, नंबर स्विच करना है।
तो हमारी केसेस कितनी है, 3 केसेस है। 3 केसेस क्यों है, क्योंकि हमने उसको मतलब प्रिंट एफ हमने नंबर ही हम 1 से 3 के बीच में लेने वाले हैं। अगर हम 4 करेंगे तो हमें फोर्थ केस भी करनी पड़ेगी, मतलब केस 4 ऐसा करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं एक, आप 10 का करो, मैं 3 तक का करने वाला हूँ। मतलब ये आपको अच्छी तरीके से स्विच केसेस को समझाएगा। तो हमने क्या किया, स्विच जो भी हमारा नंबर है उसको, मतलब हमारा नंबर पहले इधर जाएगा। अगर मैंने 2 एंटर किया तो पहले वो स्विच 2 पे आएगा और वो केस चेक करेगा। 2 हमारा 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, ब्रेक नहीं होगा, मतलब आगे के स्टेटमेंट में जाएगा। केस 2 में, केस 2 में चेक होगा 2, हाँ, तो उसको पता चल गया कि केस 2 में मतलब 2 है, सिमिलर है वो 2 2, तो वहाँ पर प्रिंट होगा यू चूज 2 और उसके बाद ब्रेक होगा। मतलब हमारा ये कोड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो आगे के स्टेटमेंट्स नहीं देखेगा। ये ज़रूरी बात समझ समझ लो। अगर मैंने 2 एंटर किया और उसके बाद चेक हुआ कि मतलब कि केस में चेक हुआ कि 2 है, अगर हमारे 2 ही मतलब हमारी केस अगर पास हुई तो वहाँ पर ही कोड हमारा ब्रेक होगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो यही कुछ। और अगर मैंने यहाँ पर 5 एंटर किया होता तो वो चेक करता 3 केसेस, मतलब 1 2 3 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या होगा, इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ चूज़ बिटवीन 1 टू 3, और उसके बाद ब्रेक होगा। मतलब हमने सब कुछ करके रखा है। तो कोड को रन करके ही देखते हैं, कंट्रोल प्लस यस करके सेव करके। तो टर्मिनल में देखते हैं, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 टू 3। तो पहले तो हम 2 को एंटर करेंगे, 2, यू चूज 2। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर यू चूज 2, यू चूज 2 कहाँ पर दिख रहा है, केस 2 में दिख रहा है ना, प्रिंट एफ यू चूज 2। मतलब हमारा कोड सही से चल रहा है। और ऐसे ही एक बार करके देखते हैं, अगर हम इनवैलिड मतलब कोई कौन सा भी नंबर डाल के देखते हैं। तो 7 डाल के देखता हूँ, थाला फॉर अ रीज़न। तो इनवैलिड चॉइस, प्लीज चूज बिटवीन 1 टू 3, मतलब हमें सिर्फ 1 टू 3 के बीच में ही चॉइस करना है। तो आप जब भी ये वाला स्विच का कोड कर रहे हो तब 10 केसेस के लिए करो और कुछ अलग यूज़ करके करो, क्योंकि इसका यूज़ बहुत अच्छी तरीके से होता है। अभी मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, मिनी प्रोजेक्ट एटीएम बेस्ड मशीन, तो उसमें मैंने स्विच केस मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ स्विच केसेस का ही हुआ है। तो स्विच केसेस अच्छी तरीके से समझ लो कि ये क्या है। और आगे तो बाकी चीज़ तो तुम देख ही सकते हो कि हमने मतलब प्रिंट किया। ये बेसिक चीज़ें आपको सब पता चल गई होगी, इसलिए इतना कुछ नहीं है, स्विच केसेस हार्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो इफ एल्स भी आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या किया, ये मैंने कमेंट आउट करके रखा है। तो ये सोर्स कोड में देखो, मतलब ये कमेंट निकाल के तुम कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। सो बेसिकली हैप्पी सैड ये किया हमने, उसके बाद मैंने आपको एक टास्क दिया इफ एल्स, मतलब इफ एल्स इफ के, मतलब आप कुछ तो करो इसलिए। और उसके बाद स्विच केसेस तो आपको समझा के रखा है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके भी तुम अपने मोबाइल में, और चाहे तो अपने पास लैपटॉप नहीं है तो आपके मोबाइल में भी रन कर सकते हो। लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो ये स्क्रीनशॉट निकाल के दो और इसको देखो। एग्जाम में स्विच केसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब सी फर्स्ट ईयर में हो तो स्विच केसेस के ऊपर एक आध क्वेश्चन तो मतलब मिड सेम में नहीं तो एंड सेम में ज़रूर आएगा। तो यही कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और कमेंट कर दिया करो यार, क्यों तुम कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, इसलिए मैं वीडियो डालना बंद किया था। डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करके रखो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।